हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग प्रकृति के विषय में चर्चा करते हुए प्रकृति को हम लोगों ने समझा कि प्रकृति भगवान की शक्ति है और प्रकृति के अंदर कुछ गुण होते हैं जिस गुण के अंदर जब काल प्रवेश करता है तो सब क्रियाएं प्रारंभ होती हैं। जो भी विकार हम प्रकृति के अंदर देखते हैं सब प्रकृति के गुणों के द्वारा ही संपादित किए जाते हैं और उसी प्रकृति को जब अपना मान लेने के कारण, उस प्रकृति के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लेने के कारण हर एक जीव के अंदर परिवर्तन, मोह और विकार उत्पन्न होते हैं। वे विकार शोक, मोह, सुख, दुख, संकल्प, विकल्प, धैर्य, श्रद्धा, धृति ये सब के रूप में उत्पन्न होने लगते हैं और उसी में एक विकार है उसकी मृत्यु। प्रकृति में हर वस्तु, हर चीज़, हर पदार्थ ह्रास की ओर गमन करता है। जीव जब भी अपने स्वरूप में जब गर्भ में आता है, गर्भ में आने के बाद उस शरीर का विकास जरूर हो रहा होता है, लेकिन विकास का उद्देश्य उसको ह्रास की तरफ ले जाता है। क्योंकि कोई भी जीव जब जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद कुछ समय के बाद बड़ा होता है, कुछ समय स्थिर होता है और फिर धीरे धीरे प्रलय को प्राप्त होने लगता है। उसी तरह प्रकृति कुछ समय तक रहती है और कुछ समय के बाद फिर विनष्ट हो जाती है। हमने काल के विषय में चर्चा करते हुए बताया था कि ब्रह्मा जी की एक रात्रि जब आती है तब पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या होता है, पाताल लोक से लेकर के महर लोक तक सभी समाप्त हो जाते हैं। और जब ब्रह्मा जी की मृत्यु की तिथि आती है, समय आता है, तो ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक सभी विनष्ट हो जाते हैं और महाविष्णु के गर्भ में जाकर के शयन करते हैं। तो इसी प्रकार जब भौतिक सृष्टि नष्ट हो जाता है उस समय एक ऐसी प्रकृति है, ऐसी परा प्रकृति है जो कभी विनष्ट नहीं होती, जहाँ पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता। वहाँ पर काल हमेशा वर्तमान में स्थित होता है। वैसे स्थान की, वैसी जगह की बात करते हैं जो अव्यक्त है और सनातन है। हम जो आज अपनी आँखों से जो दृष्टि से देख रहे हैं जिस सृष्टि को, वे भगवान की अपरा प्रकृति है। और भगवान की परा प्रकृति जिसको हम इस आँखों से नहीं देख सकते वो अव्यक्त रहती है और सनातन है, जिसके बारे में भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि परस्तस्मातु भावो अन्य अव्यक्त अव्यक्त सनातनः यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान कह रहे हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। हमारी प्रकृति कभी व्यक्त होती है, कभी अव्यक्त होती है, कभी अस्तित्व में आती है और कभी विनष्ट हो जाती है, लेकिन इन दोनों से परे है। यह परा प्रकृति है जो कभी नाश नहीं होने वाली है। अब इस संसार का कुछ लय हो जाता है, सब कुछ लय हो जाता है जब इस संसार का, फिर भी भगवान कह रहे हैं तब भी उसका नाश नहीं होता। एक ऐसा स्थान भी है जो कभी विनष्ट नहीं होता, जहाँ पर प्रकृति के विकार के कारण जीव के अंदर विकृति नहीं आती, जहाँ जीव प्रकृति का चोला ओढ़ करके भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश के शरीर न लेकर के सच्चिदानंद स्वरूप में वहाँ निवास करता है। जहाँ पर भगवान बोलते हैं न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ पर सूर्य के प्रकाश से वो स्थान प्रकाशित नहीं होता, जहाँ रात की चांदनी चंद्रमा से नहीं होती, वह ऐसा धाम है जो चिन्मय है, जहाँ पर जाने के बाद पुनः कोई इस भौतिक जगत में वापस नहीं लौटता। उस स्थान की बात भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। मतलब इस संसार जो हम लोग देख रहे हैं इससे भी ऊपर, इससे भी श्रेष्ठ एक प्रकृति है भगवान की परा प्रकृति जो विनाश को प्राप्त नहीं करती, जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। भगवान बोले तद्धामम परमम मम, वहाँ मैं निवास करता हूँ। और हमारा उद्देश्य इस प्रकृति को ठीक करना या इस प्रकृति में
रहना या हमेशा इस प्रकृति को इस प्रकार बना करके रखना कि हम सुखपूर्वक रह सके, ये नहीं हो सकता। भगवान कह रहे हैं अशाश्वतम दुखालयम आ ब्रह्मा पुनः लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। अगर कोई ब्रह्म लोक तक भी जाए तो पुनः इस धरती में आएगा, और फिर यह क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। अगर कोई भगवान को प्राप्त कर लेता है तभी जा कर के वो उस धाम को पहुँचेगा। इसलिए हम लोगों को इस प्रकृति को इस दृष्टि से देखना चाहिए कि हम प्रकृति के साथ जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा तादात्म्य बना करके रखेंगे, प्रकृति के अंदर जो विकार उत्पन्न होंगे उसके साथ हम भी विकारित होते जाएंगे। आज हम लोग देख रहे हैं प्रकृति के अंदर जो विकार हैं, जो बीमारी है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने उस प्रकृति के साथ क्या किया, बुरा व्यवहार किया। और हम प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति के हो के रहते हैं। तो जो कुछ प्रकृति के अंदर परिवर्तन आएगा वो सब परिवर्तन का प्रभाव हम सभी जीवों पर पड़ता है। इसलिए इस प्रकृति से निकलने का एकमात्र साधन है कि दैवी हैसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अगर कोई इस भौतिक प्रकृति से बाहर निकलना चाहता है और शाश्वत धाम को प्राप्त करना चाहता है तो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। हम सब जीवात्मा हैं और जीवात्मा भगवान का एक अंश है, इसलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। हम भौतिक प्रकृति में रहने के लिए नहीं बने। जैसे मछली को अगर पानी के अंदर से बाहर निकाल दिया जाए तो कुछ समय के बाद मर जाती है या दुखी रहती है। कितना भी उसको सुविधा दे दिया जाए मछली को, पानी के अलावा वो जीवित नहीं रह सकती। इसी प्रकार जब हम प्रकृति में हैं तो प्रकृति में रहने के कारण, प्रकृति के साथ संबंध होने के कारण हम दुखी हो रहे हैं, क्योंकि ये हमारा स्थान नहीं है। जहाँ हमारा स्थान होगा वहाँ हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं फंसेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों को परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं और भगवान हमें वापस बुला रहे हैं, भगवान के पास हमें जाना है। इसलिए हम लोग अगले श्रृंखला में ये चर्चा करेंगे कि जीव भगवान का अंश है और जीव की क्या क्या कार्य हैं, क्या स्वभाव है, उसका सच्चिदानंद स्वरूप कितना दिव्य है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।